हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस ओरल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। तो आज लेके आए हैं 25 जून करंट अफेयर्स भाई मोहित कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज 25 जून करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? ए मनसुख झा, बी राजकुमार, सी अमीश त्रिपाठी, डी हरदीप कुमार। चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर अमरीश त्रिपाठी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15वें वित्त आयोग ने कितने रुपए के अनुदान की सिफारिश की है ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए? ऑप्शन ए 70,750 करोड़, 60,750 करोड़, 65,750 करोड़, 55,750 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। 60,750 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत ने खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के राज्य और राष्ट्रीय सरकारों का समर्थन करने के लिए संस्थान के साथ हाथ मिलाया। चलिए ए खाद्य सुरक्षा संस्थान, बी भारतीय समाज कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, डी भारतीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं ही दे देता हूँ। इसका आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न बीमा उत्पादों को पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ 4 बीमा कंपनियों की भागीदारी की है? ए SICI बैंक, बी यस बैंक लिमिटेड, सी फेडरल बैंक, डी इको बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इको बैंक। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? ए 23 जून, बी 20 जून, सी 22 जून, डी 18 जून। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन को दूसरा भी दिवस मनाया जाता है जिसे विधवा दिवस के रूप में कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्च 2020 से 2 वर्षों के लिए RBI सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामांकित किया गया है। ए सुरजीत भल्ला, बी राजीव कुमार, सी नटराजन चंद्रशेखर, डी जगदीश भगवती। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ नटराज चंद्रशेखर आजाद ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन ये है। 19 जून 2020 को एक उल्कापिंड जैसी वस्तु जिसका वजन लगभग 2.78 किलोग्राम है वह आसमान से गिरी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राज्य पृथ्वी में 1 फुट गहरा गड्ढा हो गया। वो कौन सा राज्य था? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन ए
राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। वो कौन सा राज्य था? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर ए राजस्थान। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने 1.85 करोड़ रुपए की लागत से 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशनल कंसल्टेंसी इंडिया के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा बी राजस्थान। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने दिल्ली स्थित फिटनेस स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ हाथ मिलाया है, जिसने से स्वस्थ कार्ड नामक सह ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया जा सके? ICICI बैंक, यस बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक, HDFC बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी यस बैंक लिमिटेड। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दिन कब मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था 23 जून को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 जून होगा। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन पुस्तक व्यापार के शांति पुरस्कार के न्यासी बोर्ड द्वारा 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नंबर ए जगदीश भगवती, बी अमर्त्य कुमार सेन, सी अविनाश दीक्षित, डी सुरजीत भल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अमर्त्य कुमार सेन। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। इसी के साथ इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 23 जून। सी आंसर इज करेक्ट। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के और बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 8 पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा की वृद्धि के लिए कितना धन है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ए दिया 1990 करोड़, बी 90 करोड़, सी 290 करोड़, डी 490 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 1990 करोड़ रुपए की। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संक्रांति के उत्सव का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ए 20 जून, बी 19 जून, सी 24 जून, डी 21 जून। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी 21 जून। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदान, टी रविशंकर, अतनु चक्रवर्ती, आंध्र प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी टी रविशंकर। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में आपातकालीन उपयोग के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर ने अपने सामान्य संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए सिप्ला लिमिटेड, सूर्य औषधि, बॉकहार्ट लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड। इस क्वेश्चन का आंसर ए सिप्ला एलटीडी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 10,000 करोड़ की परियोजना गगनयान शुरू की है? ए 2025, बी 2030, सी 2024, डी 2022।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। 17 का आंसर होगा डी 2022। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह किस सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित करने के लिए एक रिट याचिका का इलाज करे। ए खाद्य सुरक्षा सूचकांक, बी प्रकृति, सी विधि सूचकांक का नियम, डी विश्व स्फूर्ति सूचकांक। 18 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, विधि सूचकांक का नियम। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2020 में वर्चुअल इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किसने किया? रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह। इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, प्रकाश जावड़ेकर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से कौन सा संगठन 24 जून को भारत में डिक्रोनिजिंग परिवहन परियोजना शुरू करेगा? ए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी नीति आयोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसे थैंक्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत